वापस आया हूँ एक मरतबा फिर से। मैं इरफान अंसारी अपने चैनल पर आपका स्वागत और खुश आमदीद वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज के दौर में अगर आप जिन लोगों से पूछने के लिए जाएं, चाहे वो बच्चे हों, जवान हो, बूढ़े हों, एक ही काम को वो 5-5 साल से कर रहे हो, अगर आप उनसे पूछने के लिए जाएं कि भाई कैसा चल रहा है काम धाम, तो वो बिल्कुल बिल्कुल मुंह बिचका करके और बिल्कुल आप उसके अंदाज़ा से पता करेंगे कि जिस तरीके से उनको बताने का अंदाज होता है, वो बोलेंगे कि क्या बोलूं यार, बस वही जो 5 साल पहले जो काम कर रहा था अभी भी वही काम कर रहा हूँ। और पेमेंट की बात किया जाए तो वही जो पहले मिल रहा था वही मिल रहा है, लेकिन 500 रुपया बढ़ा दिया है। मतलब कि जिन लोगों से कि अक्सर लोगों से आप पूछेंगे, अपने दोस्तों में से किसी से या फिर अपने रिलेशन वालों में से किसी भी नौजवान लड़कों से, दोस्तों से पूछेंगे, अक्सर लोग यही बोलेंगे कि उनके अंदाज से पता चलेगा कि वो अपने काम से खुश नहीं है, वो अपने पेमेंट से खुश नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं है बल्कि असफल है। दोस्तों, मालूम है ऐसा क्यों होता है ऐसा? आज इसी के बारे में बात करूंगा कि आखिर आज के दौर में एक बड़े से बड़े आदमी और छोटा से छोटा आदमी किस तरीके से सक्सेस हो सकता है और असफल होने का रीज़न और वजह क्या है, दोनों के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक ही स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उसमें स्टूडेंट तेज़ भी होते हैं और जो कि तेज़ नहीं होते वो सब भी पढ़ते हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिन स्टूडेंट के बारे में ये गुमान और ये ख्याल किया जाता है कि ये एग्ज़ाम में फेल हो जाएगा, कभी कभी वही लड़का छक्का मार देता है, कभी कभी वही लड़का स्टूड और फर्स्ट डिवीजन से पास होता है। आखिर क्या वजह है? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके बारे में गुमान किया जाता है कि ये अच्छा रैंक लाएगा, कभी वही क्या होता है बिल्कुल पीछे चला जाता है, उसका रैंक अच्छा नहीं आता है। उसका मेन रीज़न यही है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में चाहे पढ़ाई के लाइन से, चाहे काम के लाइन से जो अपनी ज़िंदगी में नया एजुकेशन, नए टैलेंट और नई नॉलेज लेते रहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर क्या है, कामयाब होते हैं। कामयाब। आपको क्या लगता है कि अगर कोई बच्चा अगर बोर्ड के एग्ज़ाम में, 10th के एग्ज़ाम में, 11th 12th या फिर जो भी हो, अगर बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम में अगर वो स्टूड और अगर वो फर्स्ट डिवीज़न लाता है, तो क्या वो यही छोटी मोटी पढ़ाई से वो 1 नंबर ले आता है? वैसी बात नहीं है। सेल्फ स्टडी के साथ साथ वो बच्चा, वो स्टूडेंट कोचिंग भी करता है, ट्यूशन भी करता है। अरे अब अंदाज़ा लगाइए, पता चलेगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में पढ़ने के साथ साथ 4-4, 5-5 ट्यूशन करते हैं। कहाँ से उनको वक्त मिलता है? फिर इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं। तो वो लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होंगे। तो क्यों नहीं होंगे? ज़रूर वो लोग कामयाब होंगे, लेकिन आखिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ज़िंदगी में एक ही छोटी मोटी कंपनी में या फिर जहाँ भी काम कर रहे होते हैं, 5 साल से 6 साल से काम कर रहे हैं। 5 साल पहले भी 8,000 पेमेंट, आज 5 साल गुजर गया फिर भी वही पेमेंट, और जो लेवल पहले था आज भी वही लेवल है। आखिर रीज़न क्या है? क्या रीज़न है कि एक छोटा सा वर्कर जो मजदूर की शक्ल में हो या फिर जो भी हो, वो छोटा मोटा काम कर रहा हो, उनका पोस्ट आखिर क्यों चेंज नहीं होता है? उनका पेमेंट आखिर चेंज क्यों नहीं होता? उनका पेमेंट आखिर बढ़ता क्यों नहीं है? मेन रीज़न यही है कि वो लोग अपनी ज़िंदगी में अपने काम से रिलेटेड 100% और 90% वो लोग क्या है कि वो लोग एजुकेशन और नॉलेज लेने की कोशिश नहीं करते हैं। और पता लगाइए तो पता चलेगा कि वही कंपनी में एक वर्कर को लाखों रुपया पेमेंट मिलता है और एक वर्कर को हज़ारों रुपया मिलता है। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है कि 4 व्हीलर से जो बंदा आता है काम करने के लिए, वो डेली रोज़ाना वो नया एजुकेशन और नए प्रोजेक्ट पे वो काम करने की कोशिश करता है। और जो क्या है कि नीचे क्लास का, जो बिल्कुल नीचे छोटा मोटा वर्कर होता है, वो उतना दिमाग नहीं लगाता है। लेकिन वही बंदा, वही जो छोटा मोटा वर्कर है, वो अगर अपनी ज़िंदगी में अपने काम से रिलेटेड डेली वो कुछ ना कुछ अगर सीखने की कोशिश करे, कुछ ना कुछ अगर नॉलेज लेने की कोशिश करे, मैं यकीन के साथ कहता हूँ आने वाले 6 महीना, साल भर में वहाँ के सुपरवाइज़र, वहाँ के मैनेजर उनकी ज़िंदगी में चेंजिंग देखेंगे कि अरे ये बंदा तो अभी 6 महीना पहले बिल्कुल क्या है कि कुछ इसके अंदर था ही नहीं, लेकिन आज नया ट्रिक और नए रूल ये कहाँ से ला रहा है। कभी काम करता इस अंदाज से, कभी काम करता इस रूल से, ये ज़रूर कुछ कर रहा है। फिर वहाँ का मैनेजर या फिर सुपरवाइज़र जो भी हो, उसको छोटा मोटा एग्ज़ाम लेने की कोशिश करेगा, आखिर इसका माइंड क्या काम कर रहा है। कभी छोटे मोटे विचार लेने की कोशिश करेगा। एक भी विचार अगर क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, एक भी विचार से अगर मैनेजर और सुपरवाइज़र अगर परफेक्ट अगर कामयाब हो गया, तो फिर वो
बंदा छोटा मोटा वर्कर नीचे रहेगा या फिर मैनेजर और सुपरवाइजर उससे अपने बराबर रखने की कोशिश करेगा। जब बराबर रखने की कोशिश करेगा तो पेमेंट भी बराबर होगा, पेमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको नॉलेज और एजुकेशन लेना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है यार, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले आप जितना कमा रहे थे अभी भी वही कमाएं। आप अगर 8 घंटा अगर काम कर रहे हैं तो अभी भी 8 घंटा वही काम कर रहे हैं, वही पहले की तरह दिमाग लगा रहे हैं। नहीं, ज़माना बदल रहा है, ये दुनिया धीरे धीरे बदल रही है। आप अपने माइंड को बदलने की कोशिश कीजिए, माइंड को बदलने की कोशिश कीजिए, वरना माइंड को नहीं बदलिएगा तो आप ही के बाजू में, आप ही के साथ एक छोटा आदमी आएगा काम करने के लिए, आपसे भी कम दिमाग का, लेकिन वो डेली की डेली नया एजुकेशन अपने काम में नए नए वो क्या है कि नए नए नॉलेज लेंगे और फिर आपको पीछे छोड़ करके वो आने वाले साल ही में 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर वो कहाँ से कहाँ भाग जाएंगे और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होना तो फिर आज ही से अपने काम से रिलेटेड नॉलेज लेना शुरू कर दीजिए, नॉलेज लेना शुरू कर दीजिए। आप खुद ही सोचिए ना, जब हम और आप बच्चे होते हैं, क्या हमें और आपको खाने आता था? क्या हमें और आपको कपड़ा पहनने आता था? क्या हमें और आपको बोलने आता था? क्या हमें और आपको चलने आता था? नहीं आता था। लोगों को खाते हुए देखकर हमने भी सीखा, लोगों को खाते हुए चलते हुए देखकर हमने भी कोशिश किया। जैसे जैसे हमारा बच्चे में कोशिश करते गए, जब सीखे तो चलना भी आ गया, जब सीखे तो बोलना भी आ गया और जब सीखे तो आज दौड़ना भी आ गया। मैं भी आपसे कहने की कोशिश करता हूँ, जब बच्चे में हम कोशिश किए तो सारी चीज़ें सीख गए। आज तो हम और आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल क्या तजर्बाकार और एक्सपीरियंस के दौर से गुजर रहे हैं। अगर आज भी अगर थोड़ा अगर नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आप जहाँ भी काम कर रहे हैं बहुत जल्द वहाँ पर आपको नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। इस दुनिया में जो भी लोग जीरो से हीरो बने हैं, जो लोग भी सक्सेसफुल हैं, उनकी ज़िंदगी को पढ़ने की कोशिश कीजिए, उनको आप जानने की कोशिश कीजिए। पता चलेगा कि वो काम करने के साथ साथ अपना खुद का वो क्या है कि सेल्फ स्टडी करने के लिए, उस काम के बारे में सेल्फ स्टडी करने के लिए वो थोड़ा सा वक्त भी निकालने की कोशिश करते हैं और फिर वो धीरे धीरे क्या है यही टैलेंट और यही क्या है कि एक छोटी सी आदत जो धीरे धीरे सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करते हैं, यही देखने में तो लगता है कि थोड़ा सा, लेकिन महीनों में सालों में ये इतना हो जाता है और फिर आने वाले 2 साल 3 साल में उन्हें कहाँ से कहाँ बढ़ा देता है। ये छोटा सा सेल्फ स्टडी आप मान नहीं सकते, आपके सेल्फ स्टडी में बहुत पावर है, बहुत पावर है। सेल्फ स्टडी अपने काम से रिलेटेड ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। पढ़िए आप सहाबे कराम की ज़िंदगी, पढ़िए आप बुज़ुर्गों की ज़िंदगी, पता चलेगा कि वो लोग अपने सेल्फ स्टडी पर अपने कामयाबी के लिए किस तरीके वो लोग हमेशा सीखने सिखाने का माहौल में रहा करते थे, हमेशा सीखने सिखाने के माहौल में रहा करते थे। एक सहाबी आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जवाब दिया और सहाबी फ़ौरन कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ ऐसी बातें सिखला दीजिए कि जिस पर हम अमल करके काम करके हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बता दिया, फिर वो पूरी ज़िंदगी उन बातों को फॉलो करते रहे। देखिए सहाबे कराम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमेशा सीखने सिखाने के माहौल में रहा करते थे, हमेशा सीखने सिखाने के माहौल में, और यही नतीजा था कि इस दुनिया में जितने भी सहाबे कराम गुजरे हैं अपने ज़माने के इल्म के पहाड़ नज़र आते थे और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि वो सब के सब क्या है हमेशा सीखने सिखाने के माहौल में रहा करते थे। अगर आप भी जहाँ काम करते हैं वहाँ अगर आप सीखने सिखाने के माहौल में रहेंगे, वहाँ पर अगर आपका सुपरवाइज़र या फिर जो भी सीनियर आ जाए, अगर आप उनसे मोहब्बत से बोलेंगे कि भाई इस काम से रिलेटेड मेरे दिमाग में तो ये रूल है, अगर आपके दिमाग में इससे कुछ हट करके हो तो प्लीज़ आप बताने की कोशिश कीजिए। जब आप उन्हें मोहब्बत से अगर पूछिएगा ना तो फिर वो दिल से जब बतलाएंगे तो फिर उनके दिमाग में नए नए रूल और नए नए क्या है कि नए नए तरीके उनके दिमाग में आएंगे और फिर वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए कि जिसके सर पर जिनके कंधे पर उसके सीनियर का हाथ होना, उसको सक्सेस होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आप पढ़िए हिस्ट्री, आप पढ़िए इतिहास, आप पढ़िए स्टोरी, पता चलेगा कि इस दुनिया में जो भी लोग गुजरे हैं किसी न किसी को उन्होंने अपना सीनियर, अपना सुपरवाइज़र, अपना उस्ताद, अपना गुरु ज़रूर बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस छोटी सी मेहनत को, छोटी सी वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में ये सेल्फ स्टडी और नॉलेज लेने की कोशिश ज़रूर करेंगे और
आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज से आप इन बातों को ज़रूर फॉलो करेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है आपको तो मालूम ही है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मोटिवेशनल वीडियो, पावरफुल वीडियो, समाज सेवी वीडियो, इस्लाही वीडियो की नोटिफिकेशन अगर सबसे पहले आप तक पहुँचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। खुदा हाफिज़।